बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कम उम्र नाजुक सी लड़की थी, माँ की हमला थी। घर भर की जिम्मेदारी भी उसी के नाजुक कंधों पर थी। जब एक रोज मामूल के काम निपटाकर सास के लिए परहेजी खाना तैयार करके उसके कमरे में ले गई, मगर सास न जाने किस बात पर गुस्सा कर बैठी थी। जैसे ही बहू ने मेज पर खाना रखा और आवाज दी कि अम्मी खाना खा लें, और हाथ आगे बढ़ाया कि वह सहारा देकर उठ सके, मगर सास ने बहू का हाथ झटक कर उसे धक्का दिया। बहू, जिसे अंदाजा नहीं था कि सास ऐसा करेगी, वो बेचारी चकरा कर गिरी और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली थी। सास को ख्याल आया कि वो क्या कर बैठी है। सास बगैर किसी सहारे के तेजी से उठी, बहू के ऊपर से फलांग कर घर से बाहर निकल गई। वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर चीज से अजीज होते हैं, और माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, मगर जब औलाद जवान होती है, खसूसन जब बेटों की शादियां कर दी जाती हैं, तो माँ जो बेटे की मोहब्बत की बिला शिरकत गहरे हकदार होती है, अपने बेटे की मोहब्बत बटने नहीं देख सकती। कुछ माएँ हमेशा उनको अपनी कुर्बानियां याद करवा करवा कर ब्लैकमेल करती रहती हैं, और ये हकीकत है। और इसकी मिसाल हमारे मोहल्ले में रहने वाली आंटी इशरत की सूरत में मौजूद है। ये सास, बहू और बेटे की कहानी है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए राय का इजहार करें। इशरत बेगम के दो बेटे और एक बेटी है। बेटी दोनों भाइयों से छोटी है, जिसकी शादी अपने मामूजाद से हुई है, और वह तंग-दस्ती की जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका मियाँ टिक कर कोई काम करता ही नहीं है। और इस बात की सजा इशरत बेगम अपनी बहुओं को देती है। मगर ठहरिए, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि दोनों बेटे पहले दो बीवियां निपटा चुके हैं, और उनकी तलाक में सरासर इशरत बेगम का ही कसूर है। वो किसी और को घर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। बेटे भी माँ के सामने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इशरत बेगम कमाल की होशियारी से ऐसी सिचुएशन बना देती कि बेटे मजबूर हो जाते हैं। मगर तीसरी बार शादी करके बड़ा बेटा घर छोड़कर ही बीवी को साथ लेकर कहीं और रहने लगा। अब जो बेटा घर था, उसके लिए तीसरी बीवी की तलाश थी, क्योंकि घर में कोई काम करने वाली, खाना पकाने वाली और इशरत बेगम की खिदमत करने वाली होनी चाहिए थी। इस तरह एक कम उम्र मगर गरीब घराने की लड़की मिल गई, और बेटे का घर बस गया। खैर, बसा तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। बहू बहुत ही अच्छी थी, जिसने दिलो जान से शोहर के साथ साथ सास की भी खिदमत की। शादी के 2 महीने बाद एक दिन बहू की माँ आ गई उससे मिलने के लिए। बहू बेचारी खुश हो गई माँ को देखकर। उसकी कोशिश थी कि माँ पहली बार घर आई है, तो उसकी अच्छी से खातिर तवाज़ा करनी चाहिए। उसने शोर से कहकर बाहर से खाना मंगवाया। माँ तो मना करती रही, मगर घर आए मेहमान के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, कुछ तो लेना ही पड़ता है। हालांकि बहू उससे कहीं ज्यादा अपनी नंद के लिए करती थी, जो आए रोज यहीं आ जाती थी, और सास जितना भी वो करती उसे कम नहीं लगता था। अभी खाना रखा ही था कि ईश्वर बेगम के पेट में अचानक दर्द उठा। बेटे और बहू के हाथ पांव फूल गए, उसे लेकर अस्पताल गए, मगर रास्ते में ही दर्द की शिद्दत कमी हुई, और बिना डॉक्टर को दिखाए घर आ गए। परेशानी के आलम में खाने को किसी ने हाथ तक न लगाया। वह अपना घर को रवाना हो गई, और इशरत बेगम अपने मकसद में कामयाब। उन्हें ये कब गवारा था कि उनका बेटा अपनी कमाई बहू और उसके घर वालों पर लुटाए। वो उम्मीद से हुई तो शोहर बहुत खुश था, और उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा। जब इशरत बेगम के नजदीक बेटे की मोहब्बत, तवज्जो और कमाई की हकदार सिर्फ वही थी। अब बहू को औलाद हो गई, तो इसके कदम मजबूत हो जाएंगे, ये सोच ही उन्हें कई दिनों से परेशान किए हुए थी, और वह इसके हल के लिए कई दफ़ा सोच रही थी, और इसका हल तलाश कर रही थी। अब तो वो मुसलसल बीमारी का बहाना किए चारपाई पर थी। बहू बेचारी घर के काम, सास की खिदमत, और सबसे बढ़कर उसकी अपनी तबीयत बोझल रहती। उस दिन वो खाना बनाकर देने गई, मगर सास ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, और खुद जल्दी से घर के बैरूनी दरवाजे की चौखट पर बैठे बैठे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी बहू मुझे जलील करती है और मुझे घर में नहीं रहने देती। जबकि वह बेचारी अंदर फट कर गिरी थी। उसने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर करीब पड़ा सास का मोबाइल उठाया और अपने शोहर को कॉल की। वो भी जल्दी से घर आ गया। यहाँ दरवाजे के बाहर ही इशरत बेगम ने तमाशा लगा रखा था। मोहल्ले की 2-4 औरतें
उसकी बातें सुन रही थी और तौबा करते करते कानों को हाथ लगा रही थी। इतनी मुंहजोर बहू। बेटे ने माँ को घर के अंदर ले जाकर बिठाया और बीवी को साथ लिए करीबी अस्पताल गया। पर वक्त पहुंचते ही कोई नुकसान नहीं हुआ था, मगर डॉक्टर ने उन्हें एहतियात करने का बोला था। बेटे ने एक लम्हे के लिए सोचा और बीवी को लिए उसके मेके पहुंच किया कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता वो यहीं रहेगी। वो उसका हर तरह से ख्याल करेगा और उसकी देखभाल करेगा, हर चीज पहुंचाएगा, मगर उसे साथ लिए घर नहीं जा सकता। और खुद घर आ गया। इशरत बेगम ने बहुत कोशिश की कि बेटा बहू को घर लाए, क्योंकि वो उसकी खिदमतों की आदी हो गई थी। और यह भी कहाँ गवारा था कि बहू वहाँ आराम से रहे और बेटा उसके मेके में ही उस पर पैसे लुटाता रहे। मगर बेटे ने अब की बार बात न मानी। उसने कह दिया, अम्मा, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, जिसमें मैं कोई कोताही नहीं करूँगा, मगर मेरी बीवी को भी इसके हुकूक से महरूम नहीं रख सकता। बेटे को भी अकल आ ही गई कि इस तरह माँ और बीवी दोनों को ही राजी रखना पड़ता है।